हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स ऑडियो लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अक्टूबर 2019 थर्ड वीक के करंट अफेयर्स। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। 16 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट किया। अक्टूबर 2019 में WHO के द्वारा ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट पेश की गई। अनूप कुमार सिंह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए DG बने। पेमेंट ऐप भीम का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया, जिसे भीम 2.0 नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की शुरुआत की गई। भारत के पूर्व क्रिकेटर कैप्टन सौरभ गांगुली को BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया। आइए अब इन्हें विस्तार से करें। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2019 में नेशनल कल्चर फेस्टिवल या राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। इस महोत्सव के आयोजन का मेन मकसद एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेनिंग को लॉन्च करना था। नेशनल कल्चर फेस्टिवल में 22 राज्यों के कल्चर और उसके फोक आर्ट को पेश किया जाएगा। नेशनल कल्चर फेस्टिवल को एनुअली मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 से की गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसे कि गाइस मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूं कि डे विथ थीम बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास डे से रिलेटेड है। आप लोगों को पता होगा आई थिंक कि 16 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड डे के रूप में, टू राइज अवेयरनेस ऑन द इशू ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। इसकी शुरुआत फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1979 में की गई है और वर्ष 2019 के लिए हमने थीम दी है आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, हेल्दी डाइट फॉर अ जीरो हंगर वर्ल्ड। गाइस ध्यान से सुनेंगे, ये थीम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है। आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, हेल्दी डाइट फॉर अ जीरो हंगर वर्ल्ड। आइए बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। गाइस अक्टूबर 2019 में WHO के द्वारा ग्लोबल TB रिपोर्ट पेश की गई। गाइस आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, WHO के द्वारा ये TB रिपोर्ट एनुअली पेश की जाती है और इसकी शुरुआत 1997 के बाद की गई है। अगर हम आज के सिनेरियो में भी देखें तो TB हर दिन ग्लोबली लगभग 4000 जाने लेता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ष 2018 में अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा TB के केसेस कहाँ पर पाए गए, तो इसमें हाईएस्ट परसेंटेज साउथ ईस्ट एशिया में पाई गई, जिसमें 44% TB पेशेंट्स हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर में अफ्रीका हमारे पास है, जिसमें 24% TB पेशेंट्स, और वेस्ट पैसिफिक जिसमें 18% TB पेशेंट पाए गए। अब अगर हम बात करें कंट्री वाइज कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा TB के पेशेंट्स हैं, तो इसमें देखिए लीड किया है इंडिया ने। इंडिया में सबसे ज़्यादा 27% TB पेशेंट है। और उसके बाद सेकंड नंबर में हमारे पास चाइना है, जहां पर 14% TB मरीज़ हैं। और उसके बाद रशिया थर्ड नंबर में है, जिसमें 9% TB पेशेंट पाए गए। अगर हम बात करें वर्ष 2018 में ग्लोबली जो TB के पेशेंट हैं उनके नंबर में इजाफा हुआ है, अगर हम 2017 से कंपेयर करें। गाइस 2018 में ग्लोबली 7 मिलियन नए केस आए ट्यूबरक्लोसिस के, जो कि 2017 में 6.4 मिलियन थे। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक लगभग 60% TB पेशेंट में इजाफा हुआ है। वर्ष 2013 में हमारे पास 1.2 मिलियन TB के पेशेंट्स थे, जो कि वर्ष 2018 में बढ़कर 2 मिलियन पहुंच गए हैं। अब अगर हम TB ट्रीटमेंट के आउटकम्स की बात करें, तो ग्लोबल ट्रीटमेंट सक्सेस रेट ऑब्वियसली बड़ा है, जो कि 85% है 2017 में और 81% था 2016 में। गाइज ये इंक्रीज
इम्प्रूवमेंट के साथ हुआ है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है टीबी को रिड्यूस करने के लिए। गाइज आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार ने कैंपेनिंग लॉन्च की है, जिसके अकॉर्डिंग वर्ष 2025 तक भारत को टीबी फ्री करना है। इसके चलते ही ये ट्रीटमेंट सक्सेस रेट बढ़ी है। अब बात करते हैं WHO की क्या स्ट्रेटेजी है टीबी को लेकर। गाइस WHO ने टीबी को एंड करने की बात की है और इसके लिए कैंपेनिंग भी चलाए गए हैं। इसमें सबसे पहले टीबी डेथ रेट को कम करना है बाय 95% और उसके बाद टीबी के न्यू केसेस को कम करना है 90% तक। इसके लिए ये टारगेट रखा गया है वर्ष 2015 से 2035 तक। इस बीच में टीबी को पूरी तरह से दुनिया से ख़त्म करना है। और अगर हम बात करें भारत सरकार की, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत सरकार ने इनिशिएट लिया है कि वर्ष 2025 तक भारत को टीबी फ्री देश बनाना है। गाइस अब जो ये टीबी रिपोर्ट है, इसके जो भी मैंने आपको स्टैट्स बताए, ये लोग आप नोट कर लें, ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। सीनियर IPS ऑफिसर जो कि गुजरात कैडर के रहे, अनूप कुमार सिंह, इन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया डायरेक्टर जनरल चुना गया। गाइस ध्यान रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम्स में अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन होते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। ये एक पेमेंट पोर्टल के बारे में, पेमेंट ऐप के बारे में है। गाइस आप लोगों को पता होगा कि भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी एक पेमेंट ऐप है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। गाइस अभी 2019 में इसे थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। इसमें कुछ एक नई भाषाएं लाई गई हैं और इसका नाम भी थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब इसे नाम दिया गया है भीम 2.0। और जो ये नई लैंग्वेजेस इसमें ऐड की गई है, 3 लैंग्वेजेस है ये, कोंकणी, भोजपुरी और हरियाणवी। गाइस ध्यान रखेंगे, ये तीनों लैंग्वेजेस एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। और भीम ऐप की आप लोगों को पता होगा कि बहुत एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। आइए अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। गाइस उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में, मतलब अक्टूबर 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर को की गई है और साथ में ही यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा कन्या सुमंगल पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इस योजना की शुरुआत में बेनिफिशियरी को यूपी के CM के द्वारा सर्टिफिकेट्स और चेक्स भी दिए गए। इस योजना का मेन मकसद वुमेन एम्पावरमेंट या गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट है। इसमें यूपी में अगर किसी भी घर में न्यू गर्ल चाइल्ड जन्म लेती है तो उसके लिए 15,000 रुपये का डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया जाएगा। और साथ साथ में जैसे ही ये लड़की कोई भी काम करेगी, जैसे या फर्स्ट में एडमिशन लेगी, 5th में एडमिशन लेगी, 9th में एडमिशन लेगी या ग्रेजुएशन पास करेगी, तो इन मौक़ों पर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया जाएगा इन लड़कियों को। आइए बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। गाइस इसमें फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कैप्टन सौरव गांगुली को BCCI का अध्यक्ष बनाया गया। BCCI बोले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। तो गाइस सौरव गांगुली को इसका नया प्रेसिडेंट बनाया गया है और साथ में ही जय शाह को इसका सेक्रेटरी और अरुण धूमल को इसका ट्रेजर बनाया गया है। गाइस ध्यान में रखेंगे, ये सभी जितने भी आपके पास मैंने अपॉइंटमेंट्स बताई, जितनी भी न्यूज़ बताई, ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी रहने वाली है। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.